वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नेम है एस के रामावत। और आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक अपने आप में बहुत भूमिका रखता है इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी कि जहाँ कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात होगी तो वॉइसेज की भी बात होगी। जो कौन सा भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आप 6 क्लास से लेकर आगे कंपटीशन लेवल तक, इट मीन्स एकेडमिक लेवल हो या कंपटीशन लेवल हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो गई तो हमें वॉइसेज के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार वॉइस होती क्या है और किससे उसको यूज करें और किस प्रकार से ये चीज़ें बनती हैं। तो चलिए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम इस एक बात को ये जान लेते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। वॉइस पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये थिंग्स होती क्या है। तो देखिए क्या होता है कि लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो कौन सी भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी या कौन सी भी, तो लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि अपना एक अलग ही सिस्टम चलता है। तो वॉइस सबसे पहले अगर हम जैसे स्पीच के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि बोलने के पार्ट्स हो गए वो, कि हम बोलते किस टाइप ऑफ से हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये तो वॉइस उसी टाइप ऑफ में आती है। तो वॉइस को अगर अपन शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो उसका मतलब होता है आवाज़। क्या मतलब होता है? आवाज़, बोलना। तो उसी टाइप ऑफ में वॉइस को अगर अपन उसको डिवाइडेशन करके स्टडी करने की कोशिश करें ना, तो वॉइस को कितने भागों में बांट सकते हैं। और जैसे 1 नंबर ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी बात को बोली जाए, और 2 नंबर होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात को नहीं बोली जाए, जो बात है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को बोला जाए। यानी कि किसी को उसके कर्म से जानना, किसी को उसके जन्म से जानना, तो वो वाली बात यहाँ पर हो गई। तो वॉइस उसी प्रकार से होती है। तो आगे बढ़ते हैं कि वॉइस के अंदर और क्या क्या होता है देखिएगा। देखिए वॉइस को मेन रूप से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक तो एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव। यानी कि वॉइस को 2 टाइप के अंदर अपन डिवाइड कर देते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस क्यों बोलते हैं, इसको पैसिव वॉइस क्यों बोलते हैं, इसका भी एक अपना फंडा है। वो ये है कि बोलने का तरीका अगर एक्टिव हो, यानी कि सक्रिय हो। सक्रिय कब होगा? सक्रिय तब होगा जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाएगा। जब आप मान के चलो कि आपका कार्य आप खुद करते हो, तब तो आप एक्टिव हो। और आप अपना कार्य किसी दूसरे के द्वारा करवाते हो तो उस टाइम आप एक्टिव नहीं हो, उस टाइम आप पैसिव हो, गौण हो। यानी कि आप सिर्फ गौण बनकर रह जाते हो। आपका जो वर्क है वो किसी और के द्वारा किया जा रहा है। जब आपका वर्क आपके द्वारा किया जाएगा, इट मीन्स आप क्या हो? एक्टिव हो। इसलिए जो भी बातें हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कही जाएगी तब तो क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। बट उस वर्क के अकॉर्डिंग बातें की जाएगी तब क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। तो एक वॉइस के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसको जान लेते हैं। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ए वॉइस। देखिएगा कि वॉइस इज ए क्वालिटी ऑफ द वर्ब। वॉइस क्या है? एक वर्ब की क्वालिटी है। ये तो आप सभी जानते हो कि वर्ब के बगैर कुछ भी संभव नहीं है एक लैंग्वेज में। क्रियाएं तब तक नहीं होगी जब तक भाषा का कोई वजूद ही नहीं है। यानी कि वर्ब पर तो डिपेंडेड होती है सारी, जितने भी टेंसेज होते हैं, जितने भी टाइम होती है, जितनी एक्टिविटी, एक्शन, फीलिंग्स, सडन जो भी थिंग्स करते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंडेड ओनली वर्ब्स। वॉइस इज ए क्वालिटी ऑफ वर्ब। जो वर्ब है हमारी, उसी की क्वालिटी को अपन क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। इट शोज वेदर द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज डूइंग समथिंग और इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग फ्रॉम सम अदर पर्सन और थिंग। क्या समझे आप? कि जो वॉइस होती है इस प्रकार को हमें शो करती है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एक हमारा जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट का क्या कार्य है, क्या क्या वो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, या फिर वो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा नहीं, किसी दूसरे पर्सन या थिंग्स के द्वारा किया जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती है तब उसमें क्या बन जाती है, वॉइस बन जाती है। और इसी वॉइस को अपन टू काइंड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, वन इज एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव। ओके, आगे देखते हैं। देखिए हम कुछ टू एग्जांपल्स लेते हैं, तो टू एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है कि रवि राइट्स ए लेटर, दूसरा लिख दिया हमने ए लेटर इज रिटन बाय रवि। तो सबसे पहले एस वी ओ के सीक्वेंस में एक सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल एक्टिव है साहब, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है। बट ए लेटर इज रिटन बाय रवि, यहाँ देखिए आप रवि क्या कहाँ आ गया, एंडिंग में आ गया। एंड लेटर जो ऑब्जेक्ट था वो वर्ब को करने लग गया। दूसरा क्या करता है, देखिए यहाँ पर राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये वर्ब की क्वालिटी तो हुई ना, पहले फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसलिए वर्ब की क्वालिटी ही हमें शो करती है, वर्ब ही हमें बताती है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, ये सारी बातें होती है। तो रवि राइट्स ए लेटर, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। दूसरा, जहाँ पर रवि एक्टिव नहीं है जबकि ए लेटर एक्टिव है, तो सो इज यर पैसिव वॉइस। देन आफ्टर वी टॉक अबाउट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। जब भी अपन वॉइस की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना। देखिए आप सब्जेक्ट चाहे कौन सा भी पढ़ो, सब्जेक्ट चाहे आप हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में अपने अपने कुछ तो फैक्ट होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट को हमें अंडरस्टूड करना होता है और फैक्ट्स को हमें क्या करना, रिमेम्बरिंग करना होता है। तो इसी प्रकार वॉइसेज के अंदर भी हमारे कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं, दोनों साथ में चलेंगे तभी परफेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस 12 सेंटेंस होते हैं, बट पैसिव वॉइस के अंदर 8 टेंस होते हैं। श्योर बात है कि वी हैव 12 टेंसेज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज हैज 12 टेंस, बट जो 8 टेंस है ना उसी की ही अपन पैसिव बना सकते हैं, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उस टाइम 12 टेंसेज में सिर्फ ओनली फॉर 8 टेंसेज की ही क्या बनेगी, पैसिव बनेगी। अब देखिए नो चेंज इन वॉइस। अब वॉइस के अंदर चेंज क्या नहीं होता, एक तो नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 4 टेंसेज के अंदर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना संभव नहीं है। हाँ बन सकता है, बट इतना हमारे लिए चलता भी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो जाती है फिर ये। ठीक है, देन आफ्टर वी टॉक अबाउट, एक इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसी की अपन वॉइस नहीं बना सकते। सीधा सा बात है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसी की ही अपन पैसिव वॉइस बना सकते हैं विद, क्योंकि जब वर्क करने वाला ही नहीं है, ओनली फॉर सब्जेक्ट पर ही सब दारमदार है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। ठीक है ना। फिर देखिए आप, कुछ रूल्स हैं हमारे एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के रूल्स हैं और पैसिव को एक्टिव में करने के रूल्स हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना होगा, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एंड थर्ड फॉर्म वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में। हेल्पिंग वर्ब लानी होगी अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लानी होगी, हेल्पिंग वर्ब लानी होगी। और फिर करना होगा हमें प्रोनाउंस को चेंजिंग करना होगा। देखिए एक्टिव से पैसिव, एंड अगर हमें पैसिव से एक्टिव करना होगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये जो रूल्स हैं सारे उल्टे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें चलेगी कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, और प्रोनाउंस को हमें चेंज करना होगा। देखिए प्रोनाउंस के बारे में जानना है तो प्रोनाउंस को पढ़ना होगा आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच का गहन अध्ययन करना होगा। देन आफ्टर आप कह सकते हो कि प्रोनाउंस होती है ये वॉइस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने से पहले हमें समझ में बहुत कम आती है। प्रोनाउंस जो हमारा सबसे पहला प्रोनाउंस होता है पर्सनल प्रोनाउन, तो उसके अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते हैं। उसको आपको करना है कि आई है सब्जेक्ट तो इसका मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको प्रोनाउंस में चेंज करना होगा, बिकॉज
मी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया तो हमें सब्जेक्ट लाना होगा तो आई करेंगे। अगर आई हमें सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हमें मी करना होगा। तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए आप, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई आएगा तो आपको मी करना है। यू वी अस, ही हिम, सी हर, दे देम, इट और हुम। तो इस प्रकार से चीज़ें क्या बनेगी, ये हमारी चेंज ऑफ प्रोनाउन से होगी। ओके, तो आज अपन सिर्फ ओनली फॉर मेन बातों के बारे में जाना है कि अब आखिरकार वॉइस क्या होती है, कैसे चेंज करते हैं। आगे अपन इसको टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे चेंज करें, पास्ट सिंपल को कैसे करें। तो टेंस के अकॉर्डिंग एड टेंस की एक्टिव से पैसिव बनती है, कम्प्लीटली एड टेंस जानेंगे। ये ख़त्म होने के बाद में अपन जानेंगे कुछ अपवाद कौन कौन से होते हैं।